हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कोठारी कमीशन के बारे में, जो कि आपको बीएड का ही टॉपिक है। तो कोठारी कमीशन क्या है, इसको समझते हैं। कोठारी आयोग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसमें क्या देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। सन 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट को भारतीय शिक्षा में शामिल किया गया। ठीक है। सन 1834 में लॉर्ड मेघालय को भारत बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मीडियम, मतलब कि जो मीडियम यानी कि माध्यम की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए तब उन्होंने इंग्लिश मीडियम को चुना था। तो इंग्लिश जो माध्यम था उसको चुना गया था। उसके पश्चात सन 1835 में अंग्रेजी माध्यम को लागू कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सन 1853 और 54 में वुड डिस्पैच ने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया। जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं एजुकेशन की, उसके बारे में बताया गया, जिसमें प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई। सन 1888 में प्राइमरी एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, ज़्यादा ध्यान जो प्राइमरी एजुकेशन पे दिया गया। सन 1901 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम बना दिया गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम जो है वो 1901 में बना। सन 1904 में एक एक्ट और पास किया गया जिसका नाम था एंशियन मोमेंट्स प्रिजर्वेशन। क्या नाम था जिसका? एंशियन मोमेंट प्रिजर्वेशन। तो ये जो इंट्रोडक्शन है इसको आप इसी तरह से लिखो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और इसी में अब नेक्स्ट है, जैसे सन 1917 में सोल्डर कमीशन, जिसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। तो इन सभी को आप याद रखें। 1937 में बुनियादी शिक्षा नीति, जिसे नई शिक्षा नीति भी कहा जाता है, उसका गठन किया गया था। ठीक है। अब देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग क्या है। ये सारा जो है इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसके बाद आपका कोठारी आयोग जो है वो शुरू होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यहाँ पर आप देख सकते हो, इस आयोग का गठन 4 नवंबर 1949 को हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इस आयोग के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसका कार्यक्षेत्र केवल विश्वविद्यालय तक ही सीमित रहा है। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के सुधार में कोई सुझाव नहीं दिया गया था। इस जो विश्वविद्यालय आयोग था जिसमें प्राथमिक शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। फिर आ गया इसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग। इस आयोग का गठन सितंबर 1952 को हुआ और इसने अपनी रिपोर्ट 1953 को तैयार की। इस आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण मुदालियर थे। इस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसका कार्यक्षेत्र केवल माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था। इस आयोग में भी प्राथमिक शिक्षा पर कोई भी सुझाव नहीं दिया गया। उसके बाद आपका आ गया कोठारी आयोग, यानी कि कोठारी कमीशन, जो 1964 से 66 तक चला। ठीक है। और इसके जो कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जिनका नाम था डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। आप डीएस कोठारी भी लिख सकते हैं। की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति 14 जुलाई 1964 को की गई। उसके बाद इस आयोग को, इसको आप ध्यान से देखते चलना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उनकी आपको नोटिफिकेशन एकदम से मिलती रहे। इस आयोग को इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। इस आयोग में 17 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य थे? 17 सदस्य शामिल थे। सन 2 अक्टूबर 1964 को इन सभी सदस्यों ने सारे देश को विजिट किया, यानी कि सभी देशों में जाकर मुलाकात की और 900 लोगों का इंटरव्यू लिया, जिसमें कि 9000 लोगों का इंटरव्यू लिया, जिसमें सभी वर्गों के और जातियों के लोग शामिल थे। 100 दिन विजिट करने के बाद, यानी कि 100 दिन की मुलाकात के बाद, उन्होंने एक रिपोर्ट को तैयार किया। इस रिपोर्ट का नाम एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रखा गया। तो इस रिपोर्ट का नाम क्या था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है। उन्होंने यह रिपोर्ट 1600 पेजेस की बनाई थी, यानी कि 1600 पेज की ये रिपोर्ट बनाई गई थी। यह डीएस कोठारी और इस आयोग के सदस्यों ने एकजुट होकर इस रिपोर्ट को एजुकेशन मिनिस्टर एमसी छागला के पास 1 जून 1966 में जमा करवाया था। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे कोठारी आयोग की जो शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद इसमें क्या क्या बातें हैं वो सारी आपने एकदम से नोट कर लेनी है। ठीक है, साथ साथ में नोट करते चलें तो अच्छा रहेगा। प्राथमिक शिक्षा के बारे में कोठारी आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें। अब सिफारिशें क्या क्या दी थी? प्राथमिक शिक्षा का आधार या नींव कहा जा सकता है माध्यमिक। ये जो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो था कोठारी कमीशन जो था वो तैयार किया गया था। माध्यमिक एवं
उच्चतर स्तर की शिक्षा का स्तर कैसा होगा इस बात पर निर्भर करता है। पहले दो आयोगों में प्राथमिक शिक्षा के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया गया, परंतु कोठारी आयोग में प्राथमिक शिक्षा पर कुछ मुख्य सिफारिशें व स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं। तो आप देख सकते हैं कि आगे हैं न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर एंड प्राइमरी एजुकेशन। आयोग ने 10+2+3 की नई शिक्षा संरचना का सुझाव दिया। इसमें 10 वर्ष की शिक्षा में 6 या 7 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा भी सम्मिलित की गई। देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें जो प्राथमिक शिक्षा थी उसको शामिल किया गया था 6 या 7 वर्ष की। उसके बाद आयोग के अनुसार शिक्षा के 2 स्तर, तो इसमें एक लोअर प्राइमरी था और एक अपर प्राइमरी, और उसके बाद था प्री प्राइमरी। तो आप देख सकते हैं इसमें पहली 4 या 5 कक्षाएं होंगी और 6 से 11 वर्ष के बच्चे इसे ग्रहण करेंगे। इसमें 4 या 5 कक्षाएं होंगी और 6 से 11 वर्ष की आयु वाले बच्चे जो इसको ग्रहण करेंगे। अपर प्राइमरी लेवल की बात करते हैं, इसमें 2 या 3 कक्षाओं को शामिल किया गया था, जिसमें 5, 6 या 7 कक्षा को शामिल किया गया। ठीक है, इसे 11 से 13 वर्ष के बच्चे ग्रहण करेंगे और इसको जो है 11 से 13 वर्ष के बच्चों ने जो है ग्रहण करना था। प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो प्री प्राइमरी एजुकेशन को कम खर्चीला बनाने के लिए प्रयोग किए जाएंगे, यानी कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन उसको कम खर्चीला बनाने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए। प्राइवेट विद्यालयों की भी इसमें सहायता मिलनी चाहिए, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स की भी इसमें जो है वो हेल्प ली गई थी, ताकि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो अच्छे से चल सके। अब इसमें एजुकेशन टू कोठारी कमीशन की बात कर लेते हैं। जो कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग जो थे एजुकेशन दी गई थी, तो कॉमन स्कूल सिस्टम में क्या था कि सभी बच्चों को जो है एक समान जो है शिक्षा दी जानी चाहिए, चाहे वो विकलांग हो या कुछ भी हो, दिव्यांग हो या फिर किसी भी जाति या धर्म से जो ताल्लुकात रखते हैं, तो उनको भी क्या है वो कॉमन स्कूल एजुकेशन, यानी कि एक ही स्कूल में जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। उसका एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा होना चाहिए? एजुकेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि ऐसा बनाया जाए ताकि बच्चों को भी वो अच्छे से समझ आ सके और टीचर को भी जो है वो करवाने में आसान हो। ना तो ज़्यादा टफ सिलेबस बनाया जाए, ना तो ज़्यादा आसान। वोकेशनल कोर्सेज इसमें रखे गए। जो वोकेशनल कोर्सेज है, मान लीजिए आपको अगर कोई अच्छा अलग से आपको कोई कोर्स करना है तो उसकी ट्रेनिंग आप वहाँ पर ले सकते थे। इवैल्यूएशन, अब इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? आपने यहाँ पर मूल्यांकन करना है बच्चों का, कितना बच्चों को समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, वो सारी बातें जो इसमें आप लिख सकते हो। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में भी इसमें बात की गई, जैसे कि आप देख सकते हैं ITI वगैरह हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो इसके बारे में भी इसमें चर्चा की गई थी। करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम आपका एकदम से परफेक्ट होना चाहिए, ना तो ज़्यादा मुश्किल होना चाहिए, ना तो ज़्यादा आसान होना चाहिए। हर बच्चा उसको एकदम से कर सके, उस हिसाब से जो करिकुलम जो बनाया जाना चाहिए। सुपरविज़न, यानी कि आपने सुपरविज़न करना है इस सभी चीज़ों का। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है? स्कूल मैनेजमेंट में बच्चों के लिए अच्छे बैठने के लिए बेंचेस हैं या नहीं है, या फिर पानी की सुविधा है, टॉयलेट वगैरह वगैरह, ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, सजेशन फॉर टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक के लिए सजेशन दी गई कि टेक्स्ट बुक किस तरह की लगनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो सारी बातें इसमें आ जाएंगी। सजेशन फॉर क्लासरूम साइज़, क्लासरूम का साइज़ कैसा होना चाहिए वो भी इसमें रखा गया। एग्जामिनेशन, अब बच्चों ने जब पढ़ा तो उसके एग्जामिनेशन भी किस बिहाव पे लिए जाना चाहिए। एग्जामिनेशन के भी अलग अलग पार्ट्स कर दिए गए, जैसे MCQ अलग कर दिए गए, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, इस हिसाब से क्वेश्चन जो है पेपर जो है तैयार किया जाए। उसके बाद बात की गई इसमें एजुकेशन स्ट्रक्चर की। जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें आप इसको आराम से लिख सकते हो अगर आप थोड़ी सी बुक की हेल्प ले लो तो। ठीक है, अब टीचिंग मेथड आप कौन कौन से यूज़ करते हो वो सभी इसमें आ जाएंगे। आपके जितने भी टीचिंग मेथड हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए प्रोजेक्ट मेथड है कि आप प्रोजेक्ट मेथड से कैसे पढ़ते हो, थ्रू मॉडल्स आप कैसे पढ़ते हो। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से आप पढ़ सकते हो, लेक्चर मेथड से आप पढ़ सकते हो। सो सारे इसमें क्या आ जाएंगे? टीचिंग मेथड आ जाएंगे। अब लाइब्रेरी की बात करते हैं, तो लाइब्रेरी क्या है? हर स्कूल में बोला गया कि हर स्कूल या कॉलेज में जो है लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वहाँ से बुक्स ले सकें या तो वहाँ पर जाकर वो आराम से पढ़ सकें। तो ये था हमारा कोठारी आयोग। देखिए, कोठारी आयोग को आप बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, चाहे वो 2 मार्क्स में आए, चाहे आपका 16 मार्क्स में आए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।